हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कि इसमें कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उसमें हमने जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किए थे। चलिए अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं इसके जो है किस तरीके से अब हम इसको आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए तो विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है पार्ट 2 में इनके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस पर बात करेंगे। चलिए फटाफट से अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं वो हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फटाफट से हम लोग जो है यहाँ पर एक चीज है ना, ये मैं इसको एक मिनट देखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एक से हाँ, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस के टाइप हैं जो हमारे एनसीईआरटी को कवर करते हैं और एनसीईआरटी बेस इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को हमसे पूछता है। ठीक है, चलिए फटाफट से हम आगे एक एक रिएक्शन को आगे आगे समझते चलते हैं। चलिए देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और फिर वो यहाँ पर जो है वो आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो ये आपका कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम देखिए डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये अब जो जीआईएफ है, ये जीआईएफ से मुझे बहुत हेल्प मिली, मैंने सारा गूगल से ही लिया है और मुझे लगा कि ये काफी अच्छा एक बच्चों को समझाने का तरीका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये क्या दिखा रहा है, हमारे डायग्राम में ये बता रहा है कि दो जो रिएक्टेंट है वो आए हैं और वो आपस में कंबाइंड हुए हैं और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज द, जैसे यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल आए हैं और दोनों ने दो दो मॉलिक्यूल HCl के बना लिए हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ये जो है ये आपका सिंथेसिस जो है, यानी कि सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है दैट इज द CO2। वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दैट इज H2O, जो कि लिक्विड में बन रहा है, लिक्विड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये जब वाटर से रिएक्ट करता है तो दैट इज स्लैग्ड लाइम, या जैसे हम बुझा चूना भी बोलते हैं, वो रिएक्शन ये शो करता है। अब देखिए आपके इसमें जो एनसीईआरटी में फिगर 1.3 है उसको मैंने यहाँ पर लिया है और ये डायग्राम ये बोल रहा है बेटा, ये डायग्राम ये बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो बीकर में इस तरीके के बबल्स आते हैं और यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखिए यहाँ पर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ क्विक लाइम इन ए बीकर, slowly add water to it, touch the beaker as shown in the figure 1.3, do you feel any change in the temperature? आप बोलेंगे यस, द टेम्परेचर ऑफ बीकर विल इंक्रीज, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, यानी कि ये जो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन है जिसमें स्लैग लाइम बनता है, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का भी आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं और उसमें भी हमने इसको पढ़ा है। क्लियर है आपको, तो ये आपको जीआईएफ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो दो एलिमेंट हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया एलिमेंट बन रहा है। अब देखिए ये इस तरीके का डू यू नो जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसे मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, वही वाली कैल्शियम ऑक्साइड जो है स्लैग्ड लाइम वाली जो रिएक्शन है ना, फॉर व्हाइट वॉशिंग, द सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है बेटा
सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड slowly react with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वॉल पे पोतते हैं या पेंट करते हैं या लगाते हैं तो क्या होता है कि वो सराउंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, देन वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैल्शियम जो आप लगाते हो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, स्लैग लाइम होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उसके लिए ये वाली रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर है? Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days after whitewashing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूलेज आए हैं, जो आपका क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 है। जो फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, उनसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहता है बेटा जी? डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है, सॉरी, डीकंपोजिशन रिएक्शन ये कह रहा है बेटा कि इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये जो GIF है उससे मैं आपको शो करती हूँ कि क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पर ये AB है और ये AB जो है ये टूटा है A+B में। ठीक है, ये जो है, हाँ यहाँ पर क्या है, हाँ देखिए AB है, ये A और B में टूट गया। अब इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है KClO3। KClO3 अपने कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A+B जो है वो A और B में टूटा है, और KClO3 का एक एग्जांपल लिया है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड और सॉरी पोटेशियम क्लोराइड जो है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, और जो है KClO3 किसका एग्जांपल है? पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसको मैं लिख के बता देती हूँ आपको, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं, इसकी रिएक्शंस को समझ लेते हैं। इन दिस रिएक्शन वन कंपाउंड स्प्लिट इनटू द 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। जैसे A है वो आपका B और C में टूट गया है, या मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे ये GIF में भी मैंने लिखा है, ये जो एनिमेशन मैंने ऐड किया है इसमें मैंने लिखा है ये A B जो है ये किस में टूट गया है, ये आपका A और ये जो है आपका, ये देखो यहाँ पर ये देखो ये AB है, ये AB जो है ये टूट गया है आपका, एक मिनट बार बार उधर जा रहा, हाँ ये A और +B में टूट गया है, और फिर KClO3 का एग्जांपल लिया है जो कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्लियर है इतना एग्जांपल हमारा? चलिए, तो देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल बनता है वो भी हमने ऐड किए हैं, वो ही मेन क्वेश्चंस उन्हीं पे ही आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जो है एनसीईआरटी को ही इसमें ऐड प्रेफरेंस दी है। और यहाँ पर जो है आपका जैसे आयरन सल्फेट FeSO4 जो है वो Fe2O3 SO2 और SO3 जो है उसमें टूट जाता है। क्लियर है? अब देखो वो क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट break down to give the simpler product. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2O lost water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposed to ferric oxide Fe2O3. Ferric oxide का formula Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide, जिसमें फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड एंड SO2 और SO3 जो है गैसेस है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब FeSO4 यानी आयरन सल्फेट जब टूटता है तो आपका कौन कौन सी गैसेस बाहर निकलती हैं? ये आपकी SO2 और SO3, इन्हें आप वाफ्टिंग गैसेस भी बोलते हैं, यानी कि बाहर जो निकल रही हैं वो गैसेस जो है इसका नाम है दैट इज वाफ्टिंग गैसेस। कौन सी जो है गैसेस बाहर निकलती हैं? वाफ्टिंग गैसेस, यानी वाफ्टिंग गैसेस मतलब कि जो गैसेस बाहर निकल रही है रिएक्शन में। इट डज वाफ्टिंग गैस का मतलब ये नहीं है कि SO2 और SO3 को मिला के वाफ्टिंग नाम दे रहे हैं, वाफ्टिंग मतलब कि जो बाहर निकल रही है गैसेस। ठीक है, तो ये पूछता है कि आयरन सल्फेट के अंदर कौन सी वाफ्टिंग गैसेस निकलती हैं, तो आप ये बोलोगे SO2 और SO3 दोनों जो है आपकी गैसेस बाहर निकलती हैं। क्लियर है इतना पॉइंट?
चलिए अब यहाँ पर जो है ये जो एक्टिविटी 1.5 है उसको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से कि टेक अबाउट 2 ग्राम आयरन सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नाउ नोट द कलर ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो है ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर जो है, एक सेकेंड है ना बेटा, चलिए अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, एक्टिविटी में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि टेक 2 ग्राम आयरन सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग पॉइंट, नोट द कलर ऑफ द आयरन सल्फेट क्रिस्टल। तो आयरन सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका कलर नोट डाउन करना है आपको। एंड लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो ये जो आपका जो आयरन ऑक्साइड जो है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जो अगर आप देखोगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देती, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पर कि कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ है, रेडिश ब्राउन, यानी आयरन ऑक्साइड का जो कलर है, आयरन ऑक्साइड का जो कलर है दैट इज, यहाँ पर ये जो आयरन ऑक्साइड है इसका कलर है रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाफ्टिंग गैसेस। ये जो बच्ची का ये एक्टिविटी दे रखा है, फिगर में दे रखा है वाफ्टिंग गैसेस जेंटली टूवर्ड्स नोज। तो जो गैसेस हैं, दो गैसेस बाहर आ रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये दोनों गैसेस बाहर आ रही हैं। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में इन तीनों ही टाइप को बताया हुआ है लेकिन अलग से नहीं, ऐसे से मतलब ऐसे बिल्कुल नेमिंग करके नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पर है 3 टाइप की होती हैं आपकी थर्मल जो है सॉरी आपकी डिकम्पोजिशन से तीन तीन टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए हम फटाफट फटाफट से इनके बारे में बात कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल वर्ड क्या कहता है, हीट, यानी कि जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन हीट के कारण हो रहा है, ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। और डिकम्पोजिशन हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर टूट रहा है एक रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में या प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है वो डिकम्पोजिशन, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। देखिए ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन से मैंने ली है क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, लाइमस्टोन, और ये किसका फॉर्मूला है, ये मार्बल का फॉर्मूला है। और जब आप इसको गर्म करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है, क्विक लाइम का। और स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ये मैं यहां लिख देती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका स्लैग लाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका है, ये आपका स्लैग लाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम, दोबारा से मैं इसको पढ़ देती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द क्विक लाइम और द लाइम, इट हैज यूजेस इन द वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आप कितनी इंपॉर्टेंट बात जो उसने बताई है कि वो आपसे ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट, तो ये क्या सीमेंट के मैन्युफैक्चर में क्या यूज करते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये आप कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं और बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ ही नहीं है जबकि लिखा हुआ है क्लियर। When a decomposition reaction is carried out by heating, it's called the thermal decomposition। तो क्या बोल रहा है वो, when a decomposition reaction is carried out by heating, it's called the thermal decomposition। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का अच्छा बेस्ट एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर निकलेगी। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके इसमें जो है ये आपका एक एक्टिविटी भी दी हुई है थर्मल डिकम्पोजिशन की। देखिए इसमें लेड नाइट्रेट की है, ये देखिए इसमें कि ये एक्टिविटी में क्या कह रहा है बेटा, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दिस पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग, टोंग मतलब वही चिमटी होती है, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन द फिगर 1.15 सॉरी 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें आपने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि जो है आपका क्या करते हैं कि लेड ऑक्साइड जो है आपका सबसे पहले जो लेड नाइट्रेट होता है ये आपका व्हाइट कलर का होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो आपका लेड नाइट्रेट है ये होता है व्हाइट इन कलर, व्हाइट है ना, ये लेड नाइट्रेट आपका व्हाइट हो गया।
अब उसके बाद जो है आपका लेड ऑक्साइड जब बाहर निकलेगा, लेड ऑक्साइड के साथ साथ NO2 गैस बाहर निकलती है, और ये जो आपकी NO2 गैस है, जिसको मैंने यहाँ अंडरलाइन कर लेती हूँ, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये जो आपकी गैस है, और ये कौन से कलर की होती है बेटा, ये कलर की होती है ब्राउन। ये कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो देखिए ये डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, कि एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि आपको इसको हीट करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये हीट का सिंबल बना हुआ है, ये देखिए हीट का सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में टूट रहा है, एलिमेंट्स में टूट रहा है, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो है वो जो कि व्हाइट कलर का है, उसको गर्म करने पे ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलती हैं, और वो फ्यूम्स होती हैं आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या कहता है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू जो डिकम्पोजिशन है वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें जैसे अगर ये जानते हो कि पानी की रॉड को गर्म करते हो, तो पानी की रॉड को जब गर्म करते हो, पानी की रॉड से जब पानी गर्म करते हो तो आपके बबल्स बाहर आते हैं। तो वो बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक्टिविटी हम पढ़ लेते हैं। ये एक्टिविटी क्या कर रहा है, टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एंड फिट द रबर स्टॉपर। इसमें आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है उसमें अटैच किए हैं, और 6 वोल्ट की बैटरी अटैच की है। इसमें थोड़ा सा आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे इट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो कि यहाँ पर आप जैसे you will observe the formation of bubbles at the both side of electrodes. These bubbles displace water in the test tube. अब क्या हो जाता है कि ये जो bubbles हैं ये water को displace करते, देखिए यहाँ पर ये bubbles बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये bubbles बन रहे हैं, और ये bubbles जो water को displace करते जाता है। Is the volume of the gas collected the same in both the test tube? और ये कुछ जो क्वेश्चन कर रहा है उसके क्वेश्चंस में अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर दूंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और उसके बाद बोल रहा है once the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully. अब इसके अंदर ये ध्यान रखिए, ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, और इसमें 2 गैसेस बन रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों ही इन गैसेस को जो है केयरफुली बाहर निकाला जाता है। और टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल एंड ऑन द माउथ। दिस स्टेप मस्ट बी केयरफुल व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। चलिए अब इससे रिलेटेड जो है हम फटाफट से ये क्या कह रहा है ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो रहा है बेटा, इसके अंदर हो रहा है, यहाँ पर ये आपका हो रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। ये आपका इसके अंदर वाटर बाहर निकल रहा है, सॉरी वाटर का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द बोथ इज द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप रिएक्शन में देखोगे तो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है 2 दिख रहा है, और ऑक्सीजन दिख रही है 1, यानी कि हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है 2H2, और ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ है O2, यानी कि ऑक्सीजन है 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन है डबल वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो है आपका द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ट्वाइस एज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब वो क्वेश्चन कर रहा था व्हाट हैपेंस इन ईच केस, वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब इसमें आंसर है वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब बर्न विद पॉप साउंड। एक्चुअली जब आप उसमें कैंडल लेके जाएंगे तो एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें बर्निंग साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी, जो कि हाइड्रोजन गैस बताती है। एंड इन अनदर टेस्ट ट्यूब गैस बर्न ब्राइटली, और एक में बहुत तेजी से अच्छे से बर्न होगी, दैट इज ऑक्सीजन गैस। जो ब्राइटली है वो ऑक्सीजन है, और पॉप साउंड वाली हाइड्रोजन है। विच गैस प्रेजेंट इन विच टेस्ट ट्यूब, देखिए जो एनोड है, एनोड पे जो बनेगा वो ऑक्सीजन गैस बनेगी, एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनेगी, और जो कैथोड है कैथोड पे आपका बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखिएगा कि एनोड पे हमेशा इसमें ऑक्सीजन गैस बनेगी, और कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर है ये क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या कह रहा है बेटा कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, और वो डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें एक्टिविटी है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या कह रहा है कि इसका कलर क्या है, इसका जो है कलर, इसका जो है कलर क्या है।
तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है, आप व्हाइट इन कलर, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या आता है, व्हाइट इन कलर, एंड प्लेस इन द चाइना डिश, और इसमें आपने क्या करा है, चाइना डिश के अंदर इसको रखा है, देखिए चाइना डिश में रखा है सिल्वर क्लोराइड को और सनलाइट में रख दिया है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, देखिए ना, ये आपकी एनसीईआरटी से लिए मैंने रिएक्शन, AgCl को जब सनलाइट में गर्म करते हैं, आप सनलाइट में रखते हैं, तो वो क्या होगा है, सिल्वर और आपका क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सिल्वर होता है, सिल्वर का कलर होता है ग्रे कलर, GREY, ये ग्रे कलर। और यहाँ पर जो है आपका ये जो AgCl है, AgCl का जो कलर आएगा, AgCl का कलर आता है आपका व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, क्लियर है, ये आपका आ गया व्हाइट कलर, ठीक है। तो Ag का हो गया ग्रे कलर, AgCl का व्हाइट कलर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जो फोटोलाइटिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ये है आपका AgBr। AgBr ये गर्म होता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में, तो Ag और Br2 बनता है। और ये जो रिएक्शन है, ये आपकी ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी के बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है, बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, अगर आप देखोगे तो देखो ये जो एनिमेशन है इसमें आप दिख रहा है कि ये व्हाइट कलर की एक बॉल आ रही है, ये व्हाइट कलर की एक बॉल आ रही है, तो देखिए वो व्हाइट कलर की बॉल आ रही है और ये देखिए वो येलो कलर की बॉल को डिस्प्लेस कर रही है। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर वो क्या कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। तो आयरन जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनाएगा, यानी कि आयरन ने किसको धक्का दे दिया, कॉपर को। तो इसके अलावा जो है जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी जिंक ने कॉपर को धक्का दे दिया, तो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो देखिए जब आयरन नेल को, यानी कि आयरन की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। और जब उसके अंदर आप डालोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आयरन का जो आयरन की कील का जो कलर है वो कॉपर उस पर डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो है वो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डर्टी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। और जो आपकी कील है वो आपकी कैसी, ब्राउनिश कलर की होती जाएगी, क्लियर है यहाँ पे इतनी बात, क्योंकि उसने डिस्प्लेस कर दिया है उसको। इसमें यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि टेक एन आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग सैंडपेपर। सैंडपेपर से क्यों करना चाहिए हमेशा, अपन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी देखा था, ताकि जो है उस पर जो ऑक्साइड की लेयर है वो जम रही है वो हट जाए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A एंड B, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, मार्क A और B कर दिया। और टाई 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड, और आपने उनको जो है ये देखिए उसको आपने थ्रेड से बांध दिया है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है, ठीक है, 20 मिनट्स तक। आफ्टर 20 मिनट्स टेक द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन नेल में से आपने आयरन नेल को आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से निकालना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, आप इन ब्लू कलर की इंटेंसिटी देखिएगा, ठीक है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, और ये जो है ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब इस एक्टिविटी को हम डिटेल में अभी फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है इसमें, देखिए अब यहाँ पर हमने क्या करा था बेटा, यहाँ पर हमने जो है आयरन नेल ली थी, ठीक है, ये हमने एक आयरन नेल ली है, ठीक, यहाँ पर हमने 2 आयरन नेल को डिप किया था। अब जब आयरन नेल लिया था तो इस तरीके की थी, लेकिन जब हमने आयरन नेल को डिप करने के बाद देखा तो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वो उसमें क्या हुआ, उसका जो आयरन है वो डिस्प्लेस हो गया, और आयरन को डिस्प्लेस किसने कर दिया, कॉपर ने, और उस पर कॉपर डिपॉजिट हो गया और उसका कलर हो गया ब्राउन कलर का। तो इसलिए जो आयरन है, जो नेल है, वो क्या हो गई आपकी, वो ब्राउन कलर की हो गई। तो ये देखिए इसकी रिएक्शन क्या है, आयरन और कॉपर सल्फेट, तो ये आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया, ठीक है। तो इसने आयरन हैज डिस्प्लेस्ड एंड रिमूव अनदर एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये कॉपर, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, तो ये जो आपका ब्लू कलर है वो भी धीरे धीरे फेड हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो आपका कॉपर सल्फेट था, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट गया है और आयरन नेल पे कॉपर जम गया है और फाइनली बन गया है FeSO4, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अदर एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। और Pb प्लस UCl, तो PBl ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो PbCl2 प्लस ये आपका कॉपर है,
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शंस हैं फाइनल आपकी डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस हैं। क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में एनिमेशन में आप समझिए इसको क्या कह रहा है बेटा, एनिमेशन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये आया है एक, ये देखिए यानी कि दो मेटल एक साथ, देखिए व्हाइट बॉल जो ग्रीन के साथ है और ये व्हाइट बॉल आपके जो रेड वाले के साथ है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है और एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही है। यहाँ पर एक AgNO3 है, एक KCl है, और AgNO3 ने Ag और Cl बना लिया और KNO3 बना लिया, यानी एक साथ दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. जैसे एग्जांपल में देखिए Na2SO4 और BaCl2। Na2SO4 और BaCl2 में क्या हुआ है कि Na और Ba आपस में एक्सचेंज हो गए और BaSO4 NaCl बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर BaSO4 का व्हाइट PPT जो है वो बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ये टेस्ट ट्यूब में लिया है और BaCl2 आपने यहाँ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है यहाँ पर। क्लियर है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है आपका। देखिए यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो है ही सही, यहाँ साथ में ही आपका प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर ये अब देखिए सेम Na2SO4 वाली जो रिएक्शन है ये आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी देख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, द इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड द प्रेसिपिटेट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। Na2SO4 प्लस BaCl2 ये क्या बना, BaSO4 NaCl। ठीक है, और BaSO4 का क्या बन जाता है, व्हाइट PPT। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है वो कि देखिए ये जो एनिमेशन है इसमें आप देखोगे कि जब Na2SO4 और BaCl2 आपस में मिक्स किए जाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो BaSO4 का ये व्हाइट PPT बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा जिसमें थर्म बाहर आ रहा है। एक्सो मीन्स बाहर आना, ठीक है, जिसमें थर्म बाहर आ रहा है यानी कि हीट बाहर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है द रिएक्शन विच प्रोड्यूस द एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही मैंने लिए हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है, आपकी ग्लूकोज टूटता है C6H12O6 प्लस 6CO2, तो ये 6CO2 और 6H2O और ये फाइनली एनर्जी बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा क्विक लाइम जो है, जो स्लैग लाइम में टूटता है ये और एनर्जी में टूटता है, यहाँ डिकम्पोजिशन नहीं सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो क्विक लाइम और जब वो स्लैग लाइम में टूटता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। इसके अलावा आपका जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है उससे जब CO2 और H2 बाहर निकलती है तो उससे भी आपका एनर्जी बाहर आती है। इसके अलावा जो है ये आपका जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जब आप कंपोस्ट फॉर्म करते हैं अपने घरेलू चीजों की, अपने वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की या आपके घर के किचन के वेस्ट की, जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं उसको कंपोस्ट में बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक्सोथर्म बाहर आते हैं, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें हीट बाहर आती है। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं इसका एनिमेशन दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इस तरीके से देखिए ना ब्लास्ट हो रहा है ये। ठीक है, एनिमेशन में आपको दिख रहा है, एनिमेशन में एक बार और अपन ढंग से देख लेते हैं। देखिए तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए ये थर्म बाहर आ रही है, ये आपको हीट बाहर आ रही है, तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है यहाँ पे, चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिसमें हीट चाहिए, यानी जिस रिएक्शन के अंदर हीट लग रही है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब, यानी जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, इसमें क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक मतलब कि देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि हीट देनी पड़ रही है, और एक्सोथर्मिक यानी कि हीट बाहर आ रही है। क्लियर है यहाँ पे। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझिए आप कि इसमें देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोबारा मैं बोल रही हूं, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर आपका
जो है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में देखें तो देखिए इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में भी आप इसको समझ सकते हो कि ए जो है वो बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ए लॉसेस द इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट ऑक्सीडाइज। अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां मैं लिख देती हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो है आपका रिडक्शन। क्लियर है इतना पॉइंट हमारे पास। तो यहां पर जो है आपका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है तो दैट इज उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, जिसको आपके आपके फिगर 1.1 में भी आपका दे रखा है। ये वाला डायग्राम देखिए, चाइना डिश में आपने कॉपर पाउडर को गर्म किया है और यहाँ पर ये रिएक्शन हमें मिली है। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिमूवल, और इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। क्लियर है आपको। इसको एक बार एनिमेशन को फिर से एक बार देख लीजिए, ए ने लॉस किया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ और बी ने गेन किया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर रिडक्शन, इन दिस रिएक्शन द गेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर N2 + 3H2 2NH3, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आई है, उसने गेन किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NH3 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए इसको मैं इस एनिमेशन के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए आयरन ने ऑक्सीजन रिलीज किया और आयरन, देखो आयरन ऑक्साइड था, दोबारा देखिए इसको, देखिए दोबारा देखिए, आयरन ने ऑक्सीजन, आयरन के पास ऑक्सीजन है। अब देखिए इसने क्या करा है, चल नहीं रहा है, हाँ चलो चलो सॉरी सॉरी, हाँ ये अब देखिए ये ऑक्सीजन उसने दी कार्बन को तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आयरन का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन हटाए हैं। और कार्बन का क्या हो गया है, कार्बन का हो गया है आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को रिसीव किया है। क्लियर है, देखिए पॉइंट क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो रही हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को उसके साथ कंबाइंड हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ कॉम्बिनेशन बनाया तो उसका रिडक्शन हुआ। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती हैं दैट इज आपका क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपका ये, अब ये जो है जैसे मैंने इसमें आयरन, इससे थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे तो FeSO4+ कॉपर है। ठीक है। यहाँ पर आयरन जो है, आयरन ने क्या किया है, जब वो FeSO4 बनने लगा तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसका क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और जब कॉपर जो है, यहाँ पर कॉपर जो +2 फॉर्म में था, कॉपर किस फॉर्म में था, +2 फॉर्म में, और ये चला गया आपका कॉपर फॉर्म में, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो यहां पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज ये है कि एक और कंसेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए आयरन का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो ये इसके उल्टा बिहेव करेगा कि ये सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन। तो ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन, तो वो खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही कॉपर जो है वो उसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन, तो वो सामने वाले का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम ऐसे ही जिंक ऑक्साइड, और इसने क्या करा, कॉपर सॉरी कार्बन को ऑक्सीजन दिया तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CO में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो गया, इसने ऑक्सीजन को हटाया तो ये इसका रिडक्शन हो गया। अब देखिए जिसका रिडक्शन हुआ वो बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है इतना पॉइंट।
चलिए, अब यहाँ पर मैंने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को दोबारा से लिखा है, ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस। जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो वो सामने वाले का क्या करता है, रिडक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है इतनी बात? चलिए फटाफट से हम आगे चल लेते हैं जल्दी से। अब ये दो दो चीजें जो है आपकी, ये क्या कहता है आपका, ये देखिए यहाँ पर कि कोरोजन, कोरोजन क्या हुआ कि जब आप मेटल को एक्सपोज्ड करेंगे लंबे टाइम तक मॉइस्चर, एयर और एसिड से, तो एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और जिससे वो आपके मेटल को कोरोड करती है, खराब करती है, और इस कंडीशन में मेटल क्या कहलाता है, कोरोडेड। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर है, कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कोरोजन से आखिर बचे कैसे, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर जो है, इसके लिए यहाँ पर जो चीजें हैं कि आप कुछ कुछ जो है उपाय कर सकते हैं। वो उपाय क्या है वो हम आपको समझा देते हैं फटाफट से। वो उपाय है यहाँ पर, पेंटिंग, मेटल सरफेस पे पेंटिंग कर दीजिए, उस पे पाउडर कोटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग करना, यानी कि आपके आयरन पे जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है, आपके गैल्वेनाइजेशन। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पे कोटिंग है, तो वो जो मॉइस्चर के पार्टिकल्स आ भी रहे हैं तो वो उससे दूर भाग जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए लास्ट इसके अंदर जो पॉइंट है दैट इज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब कि आपका है कि फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन, अगर उसको लंबे टाइम तक एयर के साथ एक्सपोज करें तो वो खराब हो जाता है, और उसमें से फाउल स्मेल यानी खराब स्मेल होती है, आती है, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। अब ऐसे रेंसिडिटी को, यानी कि आप देखोगे ना कई सारे, अगर आप चिप्स के पैकेट खोलते हो और पुराने चिप्स के पैकेट तो खराब हो जाते हैं, घर में रखा रखा जो चिप्स का पैकेट है वो खराब हो जाता है, तो वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। यानी कि ये रेंसिडिटी और जो कोरोजन है वो एक तरीके का आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या कर लीजिए आप इसको कैसे रोक सकते हैं, इसमें आप एंटीऑक्सीडेंट्स को थोड़ा प्रिवेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे ताकि एयर का ना हो। इसके अलावा रेफ्रिजरेट करेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप जो है रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम टर्निंग रेंसिड, चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लश द बैग विद नाइट्रोजन गैस, मतलब कि उसमें आप क्या करेंगे, बहुत सारी नाइट्रोजन गैस जो है फिल कर देंगे, जिससे अगर उसके अंदर ऑक्सीजन आ भी रही है तो वो उसको खत्म कर देगी, यानी कि वो रेंसिड होने से बचाएगी। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट होता है वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है? नया चैनल है, आप ही लोग को प्रमोट करना है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।